कभी किसी ने तुमसे कहा है तू कुछ नहीं कर सकता? कभी किसी ने तुम्हारे सपनों पर हंसते हुए कहा हो तेरे बस की बात नहीं? तो यह कहानी तुम्हारे लिए है। ये सिर्फ एक लड़के की कहानी नहीं है, ये उस जज्बे की कहानी है जो तानों के बीच भी मुस्कुराना जानता है। ये उस हौसले की कहानी है जो बार बार गिरकर भी हर बार उठ खड़ा होता है। और यह उस कोशिश की कहानी है जो कभी हार नहीं मानती। अगर आप भी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, अगर आप भी लोगों के तानों और शक्कत से थक चुके हैं, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि इसका आखिरी हिस्सा आपकी सोच बदल सकता है। और हाँ, अगर ये कहानी आपके दिल को छू जाए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिए, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए और ऐसी ही सच्ची प्रेरणादायक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगली कहानी शायद आपकी हो। तो चलिए शुरू करते हैं। धरणीपुर एक छोटा सा गांव था जो पहाड़ियों की गोद में बसा था। चारों तरफ खेत, मिट्टी की पगडंडियां और लकड़ी के छोटे छोटे घर थे। यहां लोग साधारण जिंदगी जीते थे। सुबह सूरज उगते ही खेतों की ओर जाते, शाम को चौपाल पर बैठकर हुक्के के कश लेते और नए पुराने किस्सों में दिन निकालते। उसी गांव में एक लड़का था, राजू। उम्र 25 साल, बदन कटा हुआ, पर चेहरा हमेशा शांत और उदास रहता। उसे देखकर कोई नहीं कहता कि उसमें कोई आग है, कोई संभावना है। लोग कहते थे इससे कुछ नहीं हो सकता। ना खेती करता है, ना पशुओं की देखभाल और ना कोई हुनर। माँ बचपन में मर गई और बाप तो अब नाम के बाप है, अपने बेटे से मुंह मोड़े रहते हैं। राजू रोज सुबह घर से निकलता और नदी किनारे बैठकर दूर पहाड़ियों को देखा करता। उसे कुछ नहीं सूझता था कि वो करे तो क्या करे। बस एक सवाल हर रोज उसकी सांसों के साथ चलता, क्या मैं वाकई किसी काम का नहीं हूं? पिता ने भी हार मान ली थी। एक दिन गुस्से में चिल्ला उठे, तू मेरा सिर नीचा करवा रहा है, दूसरे के बेटे खेती में हाथ भटा रहे हैं, घर चला रहे हैं, और तू बस आकाश ताकता रहता है। जा, निकल जा मेरे घर से। राजू चुपचाप उठा, अंदर से टूटा हुआ लेकिन बाहर से शांत। कोई बहस नहीं, कोई आक्रोश नहीं। एक थैला उठाया जिसमें 2 जोड़ी पुराने कपड़े थे, एक पुराना रुमाल और मां की आखिरी निशानी, एक छोटी सी लकड़ी की माला, और वह चल पड़ा। न जानता था कहां जाना है न क्यों। 4 दिन तक भटकते भटकते वह एक नए गांव पहुंचा। नाम था रूपगढ़। यहां एक बूढ़ा लोहार रहा करता था। उसके पास एक टूटी झोपड़ी थी, लोहे की भट्ठी और कई पुराने औजार। राजू ने उससे शरण मांगी। लोहार ने पहले इनकार किया, लेकिन फिर कहा, अगर दिन में काम करेगा तो रात को मेरी झोपड़ी में सो सकता है। राजू ने हामी भर दी। काम मुश्किल था, लोहा तपता था, चिंगारी उड़ती थी, हाथ जलते थे, लेकिन राजू एक शब्द भी नहीं कहता। वह दिन भर लोहार की मदद करता और रात को चुपचाप बैठा भट्ठी की आग को निहारता। एक दिन बूढ़े लोहार ने पूछा, तू चुप क्यों रहता है? इतनी तकलीफ के बाद भी कोई शिकायत नहीं करता? राजू ने धीमे से कहा, शिकायत किससे करूं बाबा? किससे फर्क पड़ता है कि मैं क्या महसूस करता हूं? गांव में सबने मुझे बेकार समझ लिया था, और शायद मैं हूं भी, लेकिन यहां आकर पहली बार महसूस हुआ कि कुछ बन सकता हूं। बूढ़ा हंसा, कुछ बनने के लिए सबसे पहले खुद को जिंदा महसूस करना पड़ता है। तू वो कर रहा है, ये सबसे बड़ी बात है, बाकी सब आएगा, बस कोशिश मत छोड़ना। राजू को पहली बार कोई ऐसा मिला था जो उसकी बात समझ पाया। अब वह और भी ज्यादा मेहनत करने लगा। उसे मशीनों में दिलचस्पी थी। वह छोटे छोटे औजारों को जोड़ता, खोलता, फिर से बनाता। कई बार असफल होता, पर हर बार कुछ नया सीखता। रूपगढ़ और आसपास के गांवों में पानी की भारी समस्या थी। कुएं थे, लेकिन पानी खींचना आसान काम नहीं था। बच्चे और औरतें घंटों मेहनत करके एक बाल्टी पानी लाते। राजू ने तय किया कि वह एक ऐसी मशीन बनाएगा जो बिना किसी बैल या बिजली के सिर्फ हाथों से चलकर कुएं से पानी निकाल सके। उसने डिजाइन बनाया, लकड़ी, धातु और रस्सियों से मॉडल तैयार किया। हफ्तों की मेहनत के बाद मशीन तैयार हुई, लेकिन जब उसे कुएं पर लगाया गया तो मशीन हिलती तक नहीं। सब हंसने लगे। अरे देखा, जो कुछ नहीं कर सकता वो अब पानी निकालने चला है। सपने देखना छोड़, तू बेकार बैठा ही अच्छा लगता है। राजू चुपचाप रह गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। मशीन को फिर से तोड़ा, जोड़ा, बार बार नए तरीके आजमाए, फिर भी हर बार नाकाम होता रहा। फिर एक रात वह नदी किनारे बैठा था, टूटा हुआ। तभी वहां से एक साधु गुजरा। उसके चेहरे पर तेज था और आंखों में गहराई। उसने राजू से पूछा, तू क्यों रो रहा है बेटा? राजू ने कहा, लोग कहते हैं मुझसे कुछ नहीं होगा, और मैं अब खुद को यकीन नहीं दिला पा रहा। साधु ने कहा, जब तुम खुद को छोड़ देते हो तभी हारते हो। बाकी दुनिया तो तुम्हें बस दिशा दिखाती है,
लेकिन चलना तुम्हें ही होता है। उस रात राजू ने खुद से वादा किया, अब चाहे कुछ भी हो मैं कोशिश नहीं छोड़ूंगा। अगले 3 महीने उसने उसी मशीन पर काम किया, दिन रात एक कर दिया। लुहार ने भी उसकी मदद की। उसने नए लोहे के पुर्जे बनाए, रस्सियों की मोटाई बदली और फिर एक दिन मशीन ने काम करना शुरू कर दिया। हाथ से चक्की घुमाते ही कुएं से पानी ऊपर आने लगा। एक बाल्टी नहीं, लगातार पानी बहता गया। लोगों की आंखें फटी रह गईं। राजू के पास भी शब्द नहीं थे। गांव के बुजुर्ग दौड़ते हुए आए और बोले, तूने कर दिखाया राजू, तूने तो नामुमकिन को मुमकिन कर दिया। पर तभी राज्य के सिपाही आए। उन्होंने मशीन को देखा और कहा, यह झूठ है, कोई भी बिना बैल या बिजली के पानी नहीं निकाल सकता। राजू को गिरफ्तार कर लिया गया, शहर की अदालत में पेश किया गया। वहां उसके पास कोई वकील नहीं था, पर उसने खड़ा होकर बस इतना कहा, मैंने झूठ नहीं बोला, मैंने सिर्फ कोशिश की है और मेरी कोशिश से गांव वालों को पानी मिला है। तभी 20 गांवों के लोग अदालत में आ गए, सबने गवाही दी। इसने हमारी जिंदगी बदल दी है, हमें अब घंटों पानी नहीं खींचना पड़ता। हमारे बच्चे अब स्कूल जाते हैं। जज चुप थे। फिर आदेश सुनाया गया, इस मशीन को पूरे राज्य में लगाया जाएगा और राजू को राज्य सम्मान दिया जाएगा। राजू वापस अपने गांव धरणीपुर आया। वही घर, वही चौपाल, पर अब कोई ताना नहीं था। पिता ने उसका हाथ थामा और कहा, माफ कर दे बेटा, मैं तुझे समझ नहीं पाया। राजू अब गांव गांव जाकर बच्चों को सिखाता है, लोग क्या कहेंगे ये मत सोचो, जो तुम करना चाहते हो वो करो, क्योंकि दुनिया तुम्हें तब तक नहीं समझेगी जब तक तुम खुद को नहीं समझते। राजू आज भी साधारण कपड़े पहनता है, झोंपड़ी में रहता है। मां की दी हुई माला अब भी गले में है, लेकिन उसकी आंखों में अब उजाला है और वो हर बच्चे को, हर युवक को सिर्फ एक बात कहता है, कोशिश करना कभी मत छोड़ो, कोई कुछ भी बोलता रहे,